श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों। श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के ज्ञान के ऊपर कितने ही लोगों ने काम किया है। मैं हर्ष शुक्ला आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री रामचरितमानस की एक और व्याख्या। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदू साहित्य में ही नहीं, जगत के सभी साहित्य ग्रंथों में निराला है। इसी एक ग्रंथ के अंदर हमें गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिव्रत धर्म, आदर्श भ्रातृधर्म, भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य की शिक्षा मिलती है। निसंदेह ही श्री रामचरितमानस साहित्य जगत में निराला है। वर्तमान जगत में जहां हम देख रहे हैं चारों तरफ युद्ध के हालात हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, विज्ञान का प्रयोग नए हथियारों के निर्माण में किया जा रहा है, धन संपदा का उपयोग एक दूसरे के विनाश में हो रहा है, विद्वान संहार के नए नए यंत्र ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसे हालातों में जगत में शांति, सुख एवं प्रेम प्रसार करने के लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करना एवं श्रवण करना अति आवश्यक है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। बालकांड। वर्णानामार्थ संहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की कामना करने वाली श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वाक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। यहाँ पर तुलसीदास जी अपने गुरु श्री शंकर भगवान जी की स्तुति कर रहे हैं, अर्थात हमें ये मालूम पड़ता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें अपने गुरु, माता, पिता की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी कामना से हमें हमारे हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावश वर्तति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव भवाम्भोधेस्ततीर्षावृतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रसी में सर्प के भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहने वालों के लिए भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्योतपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है।
अब हम श्री रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसका पाठ करने जा रहे हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गन, नायक करि बर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि, रास शुभ गन सुदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी की मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवों, सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करऊं सो मम उर्धाम सदा, क्षीर सागर नयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा श्री क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान श्री नारायण जी मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नरहरि रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले के लिए सूर्य के किरणों के समान हैं। अर्थात यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि वो श्री राम जी ही हैं, जो हमें इस मोह रूपी दुनिया से मोक्ष की ओर ले जाएंगे। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर और स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीरों पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण को मैल से दूर करने वाली और तिलक करने से गुण के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पख नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि परमात्मा के चरण कमल के वंदन मात्र से ही हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ ज्यों जहीं खानिक। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों की आकृति हमारे हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकाश जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात अगर हम परमपिता परमेश्वर की छवि अपने हृदय में निवास कराते हैं तो हमारे जो भी अच्छे कर्म हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं, हमारे अंदर अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं